स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए ऐलान किया है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दूं कि कल शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा और अभी अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पटना स्थित उनके आवास पर रखा गया है और तमाम गणमान्य व्यक्ति और शारदा सिन्हा के प्रशंसक चाहने वाले पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और शारदा सिन्हा के आवास वो पहुंचे हैं। इससे पहले बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर जब शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पहुंचा तो उसे रिसीव करने के लिए वहां पर पहले से मौजूद नजर आए। आपको बता दें, बीती रात एम्स में 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा का निधन हुआ और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अपनी संवेदनाएं परिवार के साथ व्यक्त की। भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। नहीं रही बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में दिल्ली में ली अंतिम सांस। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम और राष्ट्रपति ने जताया बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति मुर्मू तक ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि शारदा सिन्हा के निधन से दुखी हूं, तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने भी पोस्ट किया कि शारदा सिन्हा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए लिखा कि शारदा सिन्हा का निधन बेहद दुखद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, शारदा सिन्हा का योगदान हमारी लोक संस्कृति के लिए अमूल्य है। तो वहीं आरजेडी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए पोस्ट किया कि छठ महापर्व की आवाज
छठ महापर्व में ही हमें छोड़ गईं। शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, ठीक छठ के अवसर पर ही हो गया। शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीत छठ के मामले में वो करती थी, हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें और जितने भी उनके श्रोता लोग हैं उनको शांति मिले। दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। शारदा सिन्हा के निधन की खबर सुनकर उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी उनके प्रशंसक उन्हें याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खासकर छठ महापर्व के बीच में उनका इस दुनिया से जाना लोगों को ज्यादा रुला गया। हालांकि शारदा सिन्हा आज भी और आने वाले दिनों में भी अपने गीतों के माध्यम से सबके अंदर जीवित रहेंगी। शारदा सिन्हा जिंदगी भर छठी मैया की गीत गाती रही, लेकिन नहाए खाए के दिन ही छठी मैया ने अपनी प्यारी बेटी को अपने आंचल में ले लिया। दुख की घड़ी में पूरा देश शारदा सिन्हा के परिवारजनों को धैर्य धारण और दुख सहने का दिलासा दे रहा है। छठ महापर्व के पहले दिन यानी कि नहाए खाए के दिन ही बिहार की स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा का निधन वाकई में हृदय विदारक है। इससे करोड़ों छठ प्रेमियों को गहरा सदमा लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधा पटना का रुख करते हैं। पटना से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ शारदा सिन्हा के आवास के ठीक बाहर से मौजूद हैं। शक्ति, आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वो स्थान है जहां पर शारदा सिन्हा से मिलने बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आया करते थे, उनके गीतों को सुनने के लिए आया करते थे। लेकिन आज जब शारदा सिन्हा अपने घर में मौजूद हैं तो उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा हुआ है और लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं? और संभव हो तो आसपास आपके अगर लोग हों तो उनसे जरूर बात करने की कोशिश कीजिए। जी चंदन, बिल्कुल। देखिए, हम अभी शारदा सिन्हा के आवास पर ही मौजूद हैं और यहाँ पे जो है लोगों का मिलने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। कई मंत्री आ चुके हैं। खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने जो है शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर का उनका अंतिम दर्शन किया और उसके बाद जो है कई नेताओं का जो आने का सिलसिला है लगातार जारी है। आप देखिए तस्वीरों में कई नेता यहाँ पे हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे जो शारदा सिन्हा को काफी करीब से जानते हैं, उनसे कई बार मिलते हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? इंजीनियर सत्यनारायण माथुर। शारदा सिन्हा जी से जुड़ी हुई क्या यादें हैं आपके साथ? आप सबसे पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा शारदा सिन्हा जी के प्रति, जिससे कि आज पूरा देश और खासकर बिहार मर्माहत है और पूर्वांचल के लोग अधिक मर्माहत हैं, इसलिए कि वो छठ के पर्याय के रूप में मानी जाती थी और छठ पर्व की शुरुआत ही उन्हीं के गाने से होती थी। लोगों को हिम्मत और ताकत मिलती थी, लोगों को, व्रतियों को। आज पूरा का पूरा देश मर्माहत हुआ। मैं संयोग ही कहूँगा कि कला, गीत, गायकी और कविता और विद्या के क्षेत्र की जो सरस्वती इसके मेन है, उस दिन ही आज छठ के दिन उनका जाना। और आपको याद होगा कि सरस्वती पूजा के दिन ही लता मंगेशकर जी का जाना एक नैसर्गिक और शाश्वत तत्व को हम लोगों के बीच रखता है, जो कि उनसे जुड़े हुए होते हैं सरस्वती से और इस विद्या के क्षेत्र में। लता मंगेशकर जी सरस्वती के उपासक और उनकी गायकी ही उनका क्षेत्र है। सरस्वती पूजा के दिन ही उनका हुआ था और आज छठ पर्व के पर्याय शारदा सिन्हा जी का भी उसी दिन जाना एक नैसर्गिक और शाश्वत शर्त है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों को और उनके जो लोग हैं जो उनके करीब से रहे हैं, जो उनके गाने के प्रति उनका रुझान रहा है, उन लोगों के प्रति मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उन्हें शक्ति दे, धैर्य दें और इस समय को वो धैर्य से गुजार सके। बिल्कुल। देखिए, उनके जो प्रशंसक हैं वो पहुंचे हुए हैं और घर के बाहर जो है लगातार लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। कई
यहाँ पे नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि छठ का महापर्व है, बिहार के लिए काफी अहम होता है। और इस दौरान छठों की जो गीत हैं वो शारदा सिन्हा के बिना जो है अधूरा कहीं ना कहीं वो सुना हो जाएगा घाट छठ का पटना के। और शारदा सिन्हा जो थी, कई गाने ऐसे उनके थे छठ को के में जो है अब हर गली हर चौराहे पर जो है छठ के गीत में शारदा सिन्हा की आवाज अब यहाँ बिहार में जो है सुनाई देती है। वैसे में उनका जाना निश्चित रूप से बिहार के लोग खास करके और उसके अलावा पूर्वांचल के लिए काफी जो है दुख की बात है। जी शक्ति, जानकारी ये भी दीजिए कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कैसे रहेगा, कहां पर किया जाएगा और किस तरीके से अंतिम विदाई शारदा सिन्हा को दी जाएगी। देखिए, उनके शारदा सिन्हा के पुत्र जो है अंशुमान, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि कल सुबह जो है 8 से 9 के बीच में जो है पटना के गुलमी घाट पे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और फिलहाल अभी कुछ लोग हैं जो फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक रहे हैं, उनके संबंधी है, वो आके उनका अंतिम दर्शन जो है आज कर सकते हैं। और कल सुबह जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की भी बात सामने आई है, क्या प्रोटोकॉल प्रक्रिया पूरी रहेगी शक्ति? ये बिल्कुल, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के जो अंतिम संस्कार है उसको जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है करने की घोषणा की है। और उसके तहत तमाम प्रोटोकॉल जो है वो निभाए जाएंगे। और आपको बताएं कि तिरंगे में लपेट के जो है शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो आया था पटना एयरपोर्ट से सीधा। जो है कई मंत्री, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और जेडीयू के कई नेता जो है वो पहुंचे थे पटना एयरपोर्ट पर। और उसके बाद सीधे उनके आवास पर जो है लाया गया उनके पार्थिव शरीर को। और यहाँ पर जो है जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैन हैं, जो लोग हैं, वो उनके अंतिम दर्शन जो है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और शक्ति, चूंकि अवसर ऐसा है बिहार में जहां बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो छठ पूजा की आज तैयारी कर रहे हैं, खरना का आज दिन है। और निश्चित तौर पर जहां शारदा सिन्हा का घर है, मुझे लगता नहीं है कि वहां के आसपास के किसी भी घर में छठ पूजा इस बार हो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपस में जुड़ाव भी शारदा सिन्हा का रहा है अपने तमाम पड़ोसियों से, तो पूरा मुझे लगता है मोहल्ला ही गमगीन होगा। और भी लोग आपके आसपास नजर आए तो उनसे ज़रूर बात करें। और बतौर एक पड़ोसी शारदा सिन्हा के साथ कैसा उनका संबंध था, व्यवहार था, ये भी जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको बताएं, चंदन की छठ जो है महापर्व है। छठ को लेकर तमाम जो मोहल्ले के, देखिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये वो मोहल्ला है, गली है जहाँ पे शारदा सिन्हा का आवास है। और ठीक उनके आवास के सामने जो है लोग जो है मोहल्ले के भी लोग जो है वो बाहर हैं, अंदर भी जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए और पहुंचे हैं यहाँ पे। लेकिन जो बातें हैं खास करके छठ महापर्व जो इनके संबंधी नहीं है, जो इनके रिश्ते में मोहल्ले के, उनके यहाँ तो छठ हो ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख जो है उनके अंदर जरूर है, एक गम है उनका, क्योंकि शारदा सिन्हा जो है उनकी पड़ोसी थी। और ऐसे में उनका जाना, कहीं ना कहीं छठ पर्व में जाना, ये ज्यादा जो है उन्हें दुखी कहीं ना कहीं कर रहा है। जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं और फिर मैं शक्ति आपके पास आता हूँ। निश्चित तौर पर बिहार के लिए बड़ा ही मरमाहत करने का है। आज ये लोक आस्था के, लोक भावनाओं के अनुरूप इनका जो स्वर कोकिला के रूप में बिहार की एक पहचान, बिहार के लोगों का जो छठ पर्व को देश और दुनिया में अपने गीतों के माध्यम से अवगत कराए, आज वह कमी खलेगी। और आज कल से जो छठ पर्व शुरू हुआ और कल के दिन ही उनका चला जाना कहीं न कहीं सभी को मरमाहत किया है। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है उनके आवास पे आ गया है और हमारे साथ उनकी बेटी अंशुमान है, उससे बात करते हैं। अंशुमान जी, उनकी बात है, आज छठी मैया का त्योहार चल रहा है और शारदा जी हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, अब नहीं है, क्या कहेंगे? छठ का त्यौहार है और शारदा जी की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही है, पर वो शरीर हमारे बीच नहीं है। इससे बड़ा आघात हम लोगों को तो लग नहीं सकता था, परिजनों को, लेकिन सिर्फ परिजन ही नहीं, पूरे राज्य को, उनके सभी श्रोताओं को, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग में हर किसी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सभी बहुत उदास हैं
इस स्थिति को बहुत लंबा समय लग जाएगा, कोई इस स्थिति को पूर्ण नहीं कर पाएगा। आईसीयू में आप जब थे लेके हम लोग कई बार आपसे बात हुई थी, उस दौरान लग रहा था कि कब जो है छठी मैया जो है वापस इन्हें सब ठीक करते हैं, हम लोग पूरी प्रार्थना कर रहे थे। बिल्कुल, उनके सभी जो फैंस और फॉलोअर्स हैं, किसी को भरोसा ही नहीं था कि वेंटिलेटर से नहीं भी लौटेंगी, जबकि ज़्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं वेंटिलेटर की बात सुनते ही, पर इनके फैंस ने कभी नहीं हिम्मत छोड़ा। हर एक व्यक्ति मुझे बोलता था कि भैया आपको तो कुछ चिंता ही नहीं करनी है, ये तो स्वयं छठी माता इनको उबार के बाहर लाएंगी। ये लोगों की आस्था है, इनके प्रति जो आस्था है वो भी बहुत स्तुत्य है। वो बताता है कि इन्होंने कितनी भावना से अपना काम किया, अपनी संस्कृति के लिए जुड़ करके काम किया, भाव से काम किया। सिर्फ काम करने के लिए नहीं किया, गाने के लिए नहीं गाई, पैसा कमाने के लिए नहीं गाई, गाने को गाने के लिए गाई। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अंशुमन शारदा सिन्हा के पुत्र हैं, जिनका कहना था कि जो छठी मैया के जो गीत हैं ये गाने दिल से गाया करती थी, और कल जो है गुलमी घाट पर इनका अंतिम संस्कार जो है आज सुबह 8 बजे किया जाएगा। इंडियन न्यूज़ के लिए पटना से शक्ति लगातार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, और शक्ति ने अंशुमन जो कि शारदा सिन्हा के बेटे हैं उनसे बातचीत भी की। शक्ति, बिहार के लोगों के लिए शारदा सिन्हा एक इमोशन के तौर पर रही। हमारे बिहार में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो और शारदा सिन्हा के गीत उसमें गुनगुनाए ना जाएं, सुने ना जाएं, बजाए ना जाएं, यह संभव सा ही होता है। आप व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी शारदा सिन्हा को लेकर क्या कुछ यादें हैं, क्या मेमोरीज हैं, कैसे आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं शारदा सिन्हा को? जी चंदन, बिल्कुल देखिए, काफी इमोशनल लगाव उनसे था। हम एज ए रिपोर्टर मैं उनसे कई बार उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, छठ को लेकर गए। जब भी छठ आता था हर साल जो है छठी मैया के गीत के लिए हम उनसे उनका इंटरव्यू करते थे। और अभी कुछ दिन पहले ही जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, उस दौरान भी मैं उनका एक इंटरव्यू मैंने किया था, और उनके गाने जो है हम लोगों ने इंडिया न्यूज़ पे सुनाए थे। इसके अलावा लगातार कई सालों तक जो है इंडिया न्यूज़ पर भी वो छठ के गीत गाते रहे, तो काफी लगाव था उनसे। और उनके पुत्र से भी हमारा काफी लगाव था, क्योंकि अक्सर हम बिहार पटना में हैं और उनके छठी मैया के गीतों के दौरान जो है उनसे मिला करते थे। काफी जो है सहज महिला थी वो, और काफी मैंने हितैषी, किसी से भी बात करना हो तो स्टारडम टाइप का कोई ऐसा चीज नहीं था। आप उनसे मिलते तो बिल्कुल आपसे भी वो इसी तरह व्यवहार करती थी, आपसे नाम पूछती, कहाँ क्या है। और आपको बताएं कि जो मेरा गृह जिला है समस्तीपुर, वहाँ वो उनका वो प्रोफेसर का भी काम करती थी। तो एक बार मेरी उनसे बात हुई, इस दौरान उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ घर है आपका, तो मैंने उन्हें जब बताया कि मेरा घर समस्तीपुर है, तो काफी खुशी हुई थी उन्हें। उन्होंने कहा था कि उनका जन्म कर्म भूमि जो है उनकी समस्तीपुर रही है, और वहाँ वो प्रोफेसर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, और उसके बाद से उनका मेरे प्रति और ज्यादा लगाव हो गया था। और हम लोग कई बार जब भी छठ का पर्व आता था तो उनसे गाने, उनके इंटरव्यू हम लोग किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका जाना व्यक्तिगत रूप से भी हम मेरे लिए काफी जो है क्षतिपूर्ण है, क्योंकि छठी मैया के गाने जो है उनके बिना जो है कहीं ना कहीं अधूरे है। जी बिल्कुल, और केवल छठी नहीं बल्कि शारदा सिन्हा की जो पहचान है वो छठ से इतर उन गीतों में भी सुनाई देती है जो बिहार में शादी के कार्यक्रम में बजाए जाते हैं, उन गीतों में सुनाई देती है जो बिहार में उपनयन या फिर मुंडन के कार्यक्रम में जो है वो बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं। और एक वो दौर जब बिहार के गीतों और विशेष तौर पर भोजपुरी के गीतों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे अश्लीलता के, तब शारदा सिन्हा की एक आवाज गूंजती नजर आती है जो ये दर्शाती है कि बिहार में किस तरीके की समृद्धता है, बिहार में किस तरीके के विद्यापति से लेकर अलग अलग भाव और संस्कार वाले कवि हैं जिनको शारदा सिन्हा ने आवाज दी। बिल्कुल सही कहा चंदन आपने कि जब एक तरफ जहां भोजपुरी में बिहार की पहचान है, लेकिन अश्लीलता की बात करें तो दूसरी तरफ शारदा सिन्हा के जो गीत हैं वो हम जो बिहार के तमाम जो है कह सकते हैं कि शादी हो या फिर अपने सही का उपनयन हो या फिर तमाम जगह जो है रस्में शादी ब्याह, तमाम जगह उनके गाने कहीं न कहीं बजते रहते हैं। और उनके गीत के कारण जो है बिहार की एक अलग पहचान, एक अलग इमेज बिहार की बनी है, न सिर्फ बिहार भारत में बल्कि पूरे देश में उनकी आवाज जो है गूंज रही। भले वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज है निश्चित रूप से ये अमर हो गई है। और पूरी दुनिया में जब तक छठ के अलावा जब भी घरों में शादी ब्याह का समय आएगा, बिहार के लोग जहाँ भी होंगे निश्चित रूप से उनके गाने जरूर बजेंगे। जी बिल्कुल, गाने जरूर बजेंगे। शक्ति, आपके आसपास भी अगर लोग नजर आए तो जरूर मैं आपसे
दरख्वास्त करूंगा कि उनसे भी बात करने की आप कोशिश करें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो कि शारदा सिन्हा के घर पर आम दिनों पर पहुंचते थे उनसे गीतों को सुनने के लिए, आज जब वो अपने घर में मौजूद तो हैं लेकिन उनके शरीर में प्राण नहीं है, तब क्या कुछ उनके मन के भाव हैं। आप आए शारदा सिन्हा जी को अंतिम दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? वेल क्या ही बोलूँ, बस सुनकर अच्छा नहीं लगा। बचपन से इनके गाने सुनते आ रहे हैं एंड अब सडनली चीज़ें ऐसी हो जाती है तो जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टिंग रहा हमारे लिए। बट ये है कि इनके गाने हमेशा सुनते रहेंगे हम सभी हमेशा, जैसे छठ मनते आ रहे हैं एंड स्पेसिफिकली छठ के शुभ अवसर पर चीज़ें ऐसे हो जाना सही नहीं है, बट कोई नहीं, ये माता रानी का ही आशीर्वाद, और क्या ही बताऊँ मैं। बिल्कुल, देखिए ये युवा है, उनका कहना है कि छठी मैया के गीत सुनते आए हैं, इसलिए शारदा जी का जाना कहीं न कहीं इन्हें भी बहुत दुखी वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे हैं, ताकि जो उनका अंतिम दर्शन जो है कर सकें। जी चंद। और शक्ति, चूंकि आज खरना का दिन है, तमाम घरों में प्रसाद जो है वो शाम को बनता है और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है, और उस दौरान शाम की बेला से ही जो गीत नाद है वो शुरू हो जाते हैं छठ के। और बिहार के तमाम ज़िलों में अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो घाट हों, नदी किनारे हों, पोखर हों, या फिर दरवाजे पर ही जो छठ व्रतियाँ व्रत करती हैं, सभी में कॉमन एक चीज़ ही नज़र आती है, और वो है शारदा सिन्हा की आवाज़, जो कि छठ का पर्याय बन चुकी हैं। तो किस तरीके से इसको आप देखते हैं? बिल्कुल चंदन, देखिए अब शाम दोपहर का समय है और कुछ देर में शाम होगी, और छठ मैया का जो पर्व है, कहीं ना कहीं अब खरना पूजा का जो शुरुआत है, जो छठ व्रती हैं, जो परिवार के लोग हैं, अब सभी जो है छठ खरना पूजा की तैयारी में अब लग जा रहे हैं। निश्चित रूप से खरना पूजा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो गीत है बिहार के में लोगों के घरों पे जो शारदा सिन्हा की आवाज है, आज कहीं ना कहीं हर घर में ये चर्चा जरूर है कि शारदा सिन्हा जो है अब वो हमारे बीच में नहीं रही है। कहीं ना कहीं लोग काफी दुखी हैं, लेकिन छठ पर्व है इसलिए छठ करना है, इसलिए लोग छठ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनके निवास स्थान पर, और तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा देश गमगीन है, और विशेष तौर पर बिहार और पूर्वांचल की बात करें, और इसे आप संयोग कहिए या फिर शारदा सिन्हा के अंदर जो देवत्व था उसका परिणाम कहिए, कि शारदा सिन्हा जो लोकप्रियता के शिखर पर छठ के गीतों से पहुंची, जिन्होंने छठ को एक ग्लोबल ब्रांड अपने गीतों से बना दिया, वो छठ के पहले दिन स्वर्ग सिधारी हैं, और उन्हें लेने स्वयं छठी मैया जो हैं वो आई थी, ऐसा उनके तमाम प्रशंसकों का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शारदा सिन्हा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया था। शक्ति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, या फिर लालू प्रसाद यादव हों, तमाम बड़े नेताओं ने एक साथ एक सुर में शारदा सिन्हा के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताई है। जी चंदन, बिल्कुल, देखिए बिहार में तमाम बिहार के जो नेता हैं, चाहे बात हम लालू प्रसाद यादव करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम बड़े नेता जो हैं आज जो है उनसे जो लेकर काफी दुखी हैं। और खुद आपको बताएं कि बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, और उन्होंने भी शारदा सिन्हा को के अंतिम दर्शन किए, और एयरपोर्ट पे भी कई बिहार सरकार के मंत्री जो है पहुंचे हुए थे। जब उनका पार्थिव शरीर जो है एयरपोर्ट पे आया था, उस दौरान भी पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल, अलग राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जो तमाम दलों के जो नेता थे, कहीं ना कहीं वो सब इनसे मिलने के लिए, इनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। और तमाम जो नेता के अलावा जो लोग हैं, जो उनके फैंस हैं, वो भी लगातार आ रहे हैं उनके घर पे, क्योंकि आज आखिरी समय है जब वो उनके दर्शन होंगे। कल सुबह ही जो है उनका अंतिम संस्कार जो है कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर तमाम तस्वीरें भी लगातार सामने आई, किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे, और साथ ही साथ तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं वो पहुंचे। लेकिन एक और अहम बात ये भी है शक्ति, कि भले ही शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जो बात उनके
पुत्र अंशुमन ने कही वो एक सत्य है कि जब तक सृष्टि है तब तक शारदा सिन्हा अमर रहेंगी, क्योंकि जब भी छठ का पर्व किया जाएगा तो तमाम घाटों पर लाउडस्पीकरों से शारदा सिन्हा के आवाज में वो तमाम गीत गाए गुनगुनाए जरूर जाएंगे जो गाकर वो अमर हो चुकी हैं। और जब तक छठ का महापर्व साल दर साल आयोजित होगा, लोग छठ करेंगे, हर बार शारदा सिन्हा को याद किया जाएगा। बिल्कुल सही बात उनके बेटे अंशुमन ने कही है कि भले उनकी माँ जो है शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो हमेशा के लिए अमर हो गई है। और जब जब छठ पर्व महापर्व मनाया जाएगा, जब जब होगा हर साल, तो लोग उनकी आवाज जो है जरूर सुनेंगे और उनको जो है जरूर याद करेंगे। और एक तरह से कहें कि उनके जो गीत हैं, उनकी जो आवाज है वो अब अमर हो गई है। और भले वो नहीं रहे, लेकिन साल दर साल जो है उनकी आवाज जो है हमेशा गूंजती हुई रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक